अब भाभी कैसी है भैया? डॉक्टर क्या कहते हैं? अवनी ने घर में कदम रखते ही अपने बड़े भाई संजय से पूछा। एकदम कमज़ोर सी हो गई है तुम्हारी भाभी। कितने टेस्ट करवाएं पर बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा है। डॉक्टर साहब ने सलाह दी है कि बड़े शहर के बड़े डॉक्टर से रजनी का इलाज करवाना चाहिए। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम घर और बच्चों का ध्यान रखना। मैं रजनी को एक बार दिल्ली में दिखाता हूँ, शायद बीमारी का पता चल जाए। संजय ने कहा। भाभी कहाँ है? अवनी ने पूछा। रजनी कमरे में लेटी हुई है। उसने दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं खाया और बच्चे ट्यूशन क्लास गए। संजय बोला। कितनी सुंदर, हंसमुख, भोली, चंचल मेरी भाभी को ये क्या हो गया? सोचते सोचते अवनी रजनी के कमरे में जाती है। भाभी भाभी, अवनी ने कमरे की बत्ती जलाते हुए कहा। कौन? रजनी ने आंखें खोलते हुए कहा। भाभी मैं अवनी, आपकी ननद, कम सहेली ज़्यादा। अवनी को देखते ही रजनी रोते रोते उसके गले लग गई। अवनी ने प्यार से उसे चुप कराया। ये क्या हालत बना रखी है भाभी आपने? मुझे लगता है आपने अपने दिल में बहुत कुछ भर रखा है। आज सब कुछ कह दीजिए, अपना दिल हल्का कर दीजिए। कोई बात आपको चुभ रही है जिससे आप अंदर से दुखी हैं, आज सब कुछ कह डालिए भाभी, अवनी ने कहा। संजय और रजनी के वैवाहिक जीवन को 10 वर्ष हो चुके थे। उन्हें 8 वर्ष के बेटे और 6 वर्ष की बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य भी प्राप्त था। संजय एक बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम करता था। रजनी को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। 2-3 साल पहले ही रजनी के सास ससुर का निधन हुआ था। रजनी के सास ससुर छोटे बेटे के साथ दूसरे शहर में रहते थे। संजय पढ़ने लिखने में अव्वल, स्मार्ट पर्सनालिटी का मालिक था। उसे एमबीए करने के बाद अच्छी जॉब मिल गई। उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। संजय की केवल एक ही शर्त थी, लड़की बेहद खूबसूरत होनी चाहिए, सांचे में ढली हुई। संजय तो सुंदरता का पुजारी बन बैठा था। एक बार संजय के एक दोस्त की बारात एक गांव में जाती है। वहीं शादी समारोह में संजय की मुलाकात रजनी से होती है। गांव की भोली भाली रजनी पर संजय पूरी तरह लट्टू हो गया और घर में सबको बता दिया कि शादी करेगा तो इसी लड़की से, नहीं तो नहीं करेगा। संजय के पिता ने संजय को समझाने की काफ़ी कोशिश की। बेटा, रजनी का मानसिक और बौद्धिक स्तर तुम्हारे बराबर का नहीं है। सिर्फ खूबसूरती से कुछ नहीं होता। तुम दोनों के जीवन स्तर में भी जमीन आसमान का फर्क है। सोच समझकर कोई फैसला लेना। लेकिन संजय अपने फैसले पर अडिग रहा। बड़े घर के लड़के ने उनकी बेटी को पसंद किया। यह सोच सोच कर ही रजनी की माता पिता फूले नहीं समा रहे थे। इस तरह संजय और रजनी की शादी हो जाती है। रजनी एकदम भोली बतौनी, दुनियादारी से परे लड़की थी और वहीं संजय रोबीला, कम बोलने वाला, अकड़ में रहने वाला व्यक्ति था। इधर कुछ समय से रजनी की तबीयत खराब रहने लगी। संजय ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ नतीजा सामने नहीं आया। रजनी की हालत दिन व दिन कमज़ोर होती जा रही थी। न वह पहले की तरह लोगों से दिल खोलकर बातें करती थी, ना ही सजने संवरने का शौक रखती थी। संजय ने इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी। भाभी की खबर सुनते ही संजय की बहन अवनी तुरंत चली आई। अवनी और रजनी की 2 घंटे तक बातचीत चली। अवनी कमरे से बाहर आती है। भैया, भाभी की हालत के जिम्मेदार केवल आप हैं। भैया, आप एक अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे पिता तो बन गए, लेकिन अच्छे पति नहीं बन पाए, अवनी ने कहा। ऐसा क्यों बोल रही हो अवनी? मैंने तुम्हारी भाभी को धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ तो दिया है, किसी बात की कोई कमी नहीं रखी, संजय बोला। भैया, भाभी ने आपके हिसाब से अपने आप को ढालते ढालते खुद को खो दिया। अपनी पहचान खोकर अस्तित्वहीन जीवन भला कोई कैसे जी सकता है? शादी के शुरुआती समय में तो आपको उनकी सुंदरता के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे मोह भंग होने पर उनके खिलखिलाकर हंसने में भी आपको फुर्ती नजर आने लगी। दोनों हाथों में
भरी भरी चूड़ियाँ, मांग में भरा सिंदूर आपको ओल्ड फैशन नजर आने लगा, क्योंकि आपके ऑफिस की महिलाएं और दोस्तों की पत्नी ऐसा श्रृंगार नहीं करती थी। आपकी पत्नी शुद्ध हिंदी बोलती थी, अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी। इस बात पर आपको कमी नजर आने लगी। उनका आपके प्रति समर्पण भाव कभी आपको दिखाई नहीं दिया। भाभी हर दिन हर पल आपकी नज़रों में ऊपर उठने की कोशिश करती। अरे भाभी तो गांव की थी, यहाँ आने के बाद भी सारा काम हाथ से ही करती। मेहनती शरीर थोड़ा ज़्यादा खाने की मांग करता, पर आप तो उनके खाने पीने में भी रोक लगा बैठे। उनके खाने की थाली से उनके पसंदीदा चावल मीठा हमेशा के लिए हटा दिया, ये सोच कर कि कहीं फ्रिज खराब ना हो जाए। इनके मायके वालों का आना भी आपको पसंद नहीं था, क्योंकि उनका रहन सहन आपकी तरह नहीं है। भाभी को भी उनके मायके आप ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जाने देते थे, क्योंकि आपको डर था कि वह अपने मायके का रहन सहन फिर से ना अपना ले। ऑफिस के फैमिली प्रोग्राम में साथ में नहीं लेकर जाते थे, क्योंकि आपके हिसाब से हैवी ड्रेस नहीं होती थी। वहाँ सबके साथ खुलकर बात करना चाहती थी, पर आपको यह पसंद नहीं था। उनके बोलने पर भी आपने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया। आपको आपके हिसाब से कोई काम नहीं मिलता तो भाभी को तिरस्कार और अपमानित करते। भाभी आपके अनुरूप अपने आप को ढालने की बहुत कोशिश करती, पर आपको उनकी कोशिश हमेशा कम लगे। आपकी खुशी के लिए उन्होंने अपने डांस के शौक को भुला दिया। उन्हें गाने सुनने का भी कितना शौक था, पर आपको यह जरा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने आपकी खुशी के लिए पूरी तरह से अपने आप को खो दिया। जिंदगी की गाड़ी बस जैसे तैसे खींच रही थी। आपने उनकी खुशी के लिए क्या किया? आपने आप में क्या बदलाव किया, जरा बताइए। भाभी ने भी कभी आप में बदलाव लाने की कोशिश नहीं की। आप जैसे हैं वैसे ही पूरे दिल से स्वीकार किया। थोड़ा हम बदले थोड़ा तुम बदले वाली स्थिति तो थी ही नहीं आपके केस में। भाभी के चेहरे की रौनक, मासूमियत धीरे धीरे धोती चली जा रही थी। इसका कारण मैंने कई बार भाभी से जानना चाहा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खुद को खोकर खुश नहीं रह सकते। हर इंसान को जिंदगी अपने ढंग से जीने का अधिकार है। समझौता एक लिमिट तक ही सही होता है। भाभी आपके आकांक्षा ऊपर खरी नहीं उतरी तो आप बार बार कटु शब्दों से अपनी पत्नी को आहत करते हैं। आप उनके व्यवहार हर काम पर टोकते, कटु शब्द बोलते, जिससे उनका आत्मविश्वास लगातार कमज़ोर बढ़ता गया। भाभी डिप्रेशन की शिकार हो गई। बिंदास छवि वाली हमारी भाभी सबके सामने दो शब्द कहने में भी हिचकिचाने लगी। भैया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। समय रहते भाभी को वापस लाया जा सकता है। उन्हें ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए, जैसे आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जैसी भी हैं उन्हें दिल से स्वीकार करें। उन्हें बदलने की कोशिश ना करें। दूसरों के लिए खुद को पूरी तरह से बदलकर कोई खुश नहीं रह सकता। अवनी ने भाई को सच्चाई से रूबरू कराया। छोटी बहन की बातें सुन संजय कुछ समझ रहा था। वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। मैं वादा करता हूँ, मैं जल्द ही अपनी पहली वाली चहकती मुस्कुराती पत्नी को वापस लाकर रहूँगा। संजय ने अपनी बहन से वादा किया। अगले दिन सुबह सुबह संजय ने टेप रिकॉर्डर पर मधुर संगीत चालू किया। रजनी के मन में थोड़ी हलचल हुई। फिर संजय ने आसपास के कुछ छोटे बच्चों को बुलाया। रजनी, ये बच्चे तुमसे डांस सीखना चाहते हैं, क्या तुम इन्हें डांस सिखाओगी? संजय बोला। रजनी ने आंखों में आंसू लिए हाँ में सर हिलाया। कुछ दिनों बाद संजय ने शास्त्रीय संगीत एकेडमी में रजनी का एडमिशन भी करवा दिया। संजय की छोटी छोटी सकारात्मक कोशिशों के कारण रजनी जल्दी ही मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गई। पहले की तरह खुशी उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी। दोस्तों, हमारा खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के लिए भी पूरी तरह से खुद को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोगों की उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। खुद को खोकर हम कभी खुश नहीं रह सकते।